नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं चोपड़ा नर्सिंग होम की। जी हाँ, 1989 में जो है इस नर्सिंग होम को बनाया गया था और 2017 तक जो है ये सुचारू रूप से वर्किंग में हमें नजर आया, लेकिन शॉर्ट सर्किट और मल्टीपल रीजन के कारण जो है इसे बंद कर दिया गया था। और फाइनली 2025 की बात करें तो अब जो है पूर्ण रूप से जो है ये रेनोवेट हो चुका है, लेकिन अभी इसे फुली फंक्शनल बनाने के लिए जो है तैयारियां की जा रही हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्दी जो है ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और पूर्ण रूप से जो है जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस समय डॉक्टर शाइस्ता हैं जो नोडल ऑफिसर हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चोपड़ा नर्सिंग होम का इस समय क्या स्टेटस है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार। तो मैम, जिस तरह से चोपड़ा नर्सिंग होम की बात करें तो काफ़ी समय से जो है इसका इंतज़ार किया जा रहा था। हालांकि 1989 में जो है इसका निर्माण किया गया था और उसके बाद शॉर्ट सर्किट के कारण इसको बंद कर दिया गया था। तो अभी मौजूदा समय में क्या स्टेटस है इसका? सर, आपकी नॉलेज में और जनता की नॉलेज में ऑलरेडी है कि कर्नल चोपड़ा जो है 2017 में शट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। इसकी रेनोवेशन के बाद सर अब 2025 है जहाँ ये फुली रेनोवेट हो चुका है और हम अपनी बेहद कोशिश कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएमसी कि हम इसको फुली ऑपरेशनलाइज कर पाए। बट आप जानते हैं कि अब एक बंद चीज़ जो 10-15 साल बंद रही उसको रीओपन करना है और ऑपरेशनलाइज करना है फुली, उसके लिए बहुत मैन पावर रिक्वायर्ड है सर। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए हम वेट कर रहे हैं रिवाइज्ड हमारे अभी आने हैं सर, रेट्स आने हैं जो हमारे। तो हमने अपनी तरफ से प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज दिया है सर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास इसके रेट्स हैं। एज सुन एज वो हमें इसके रेट्स बताते हैं तो हम अपनी सर्विसेज स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, वो भी सर फेज मैनर में। फुली ऑपरेशनल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा सर। मैम, फैसिलिटीज की बात करें, क्या क्या फैसिलिटीज जो है यहाँ पर दी जाएंगी? सर, पेशेंट्स तो हमेशा हॉस्पिटल में हमें गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव समझ के आते हैं और उनकी बड़ी उम्मीदें अस्पताल के साथ रहती है। तो हमारी ये जीएमसी की कमिटमेंट रहेगी कि हम फुली जितना बेनिफिट कर सके पेशेंट्स को करें। जो हमारे रेट्स भी इनफैक्ट सर हमने रखे हैं वो एज दे आर लेस देन द प्राइवेट सेक्टर, ऑल्दो द सर्विसेज दैट विल बी प्रोवाइडिंग विल बी एज इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर। मे बी द इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे डॉक्टर्स आप जानते हैं सर बेहतरीन है, बेहतर से बेहतरीन डॉक्टर्स जो है वो जीएमसी जम्मू के ही है और एक तो बेस्ट केयर उनको मिलेगी सर। उसके अलावा जो पेशेंट्स हम रखे जाएंगे वो मेडिसिन से भी होंगे सर और सर्जिकल डिपार्टमेंट से भी होंगे। और हमारे पास सर नीचे 4 OTs हैं और जैसे ही वो फंक्शनल हो जाएंगी उस हिसाब से पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एक प्रॉपर रेट में सर। मैम, सर्जरीज की बात करें तो कौन कौन सी सर्जरीज जो है आने वाले दिनों में हमें यहाँ देखने को मिलेंगी और उससे पहले कि क्या कोई सर्जरी जो है यहाँ पर की गई है? बिल्कुल सर, 2 महीना पहले जस्ट बिकॉज हमारा एक सर्जरी बिल्कुल फुली रेडी था विद इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, तो हमने एक ट्रायल पे 2-3 सर्जरीज हम करवा चुके हैं। उसमें से ऑर्थोपेडिशियंस ने भी सर्जरी की है, ऑर्थो डिपार्टमेंट ने, और मेजर सर्जरी जो है सर्जरी डिपार्टमेंट ने की है। तो फॉर दैट मैटर जो मेजर चंक सर्जरीज का होगा वो हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट करेगा विज ऑर्थो डिपार्टमेंट एंड देन लेटर ऑन गायनी डिपार्टमेंट। मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी बिकॉज सर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने क्रंचेस रहते हैं फॉर द मैन पावर। तो हमारे पास जो स्टाफ जितना भी अभी है फिलहाल के लिए वो सारा डिप्यूटेड है बाकी हॉस्पिटल से यहाँ पे। तो हो सकता है जैसे हमारा ऑपरेशनल हो स्टेप मैनर में तो हम और रिक्रूट करें अपना मैन पावर। बट हम ट्रायल दे चुके हैं। सर्जरी हमारी एक थिएटर बिल्कुल फुली फंक्शनल है, बिल्कुल रेडी है। बट जैसे हमारे रेट्स आते हैं तभी हम उसको पेशेंट्स के लिए ओपन करेंगे। हम पर्टिकुलर फेज मैनर की बात करें, जिस तरह से इसको फेज मैनर में ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेशनल किया जाएगा, तो क्या क्या रहेगा फेज मैनर में? किस तरह के फेजेस जो है वो निर्धारित किए गए हैं? सर फेज मैनर में व्हाट आई मेंट वाज कि एक्चुअली हमारा जो फ्लोर है वो ऑलरेडी 5 फ्लोर बिल्डिंग है हमारी। 5th और 4th फ्लोर पे हमारी फैकल्टी बैठती है और 3rd, 2nd और 1st फ्लोर अराउंड 40 पेशेंट केयर रूम्स हमारे पास है। तो आई वुड से सर 40 के 40 रूम्स हम एक साथ ओपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैन पावर क्रंच की वजह से। विल बी स्टार्टिंग विद मिनिमम 15 to 20 रूम्स। तो और सर्जरीज में से मैं बता दूं कि हमारा एक थिएटर आउट ऑफ 3 मेजर थिएटर्स बिल्कुल रेडी है। तो उसी हिसाब से फेज मैनर में एक थिएटर और 15 रूम्स के हिसाब से फेज मैनर में हम अपनी सारी तीनों OTs और बाकी
बाकी सारे रूम्स ओपन कर पाएंगे सर। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसको फुली ऑपरेशनलाइज करने के लिए। तो पब्लिक के लिए ये जान सकता हूँ क्या पॉसिबिलिटी लगता है कि कब तक जो है फुल ऑपरेशनल हो जाएगा? सर हम भी वेट कर रहे हैं कि रेट्स रिवाइज हो जाए और हम ये फैसिलिटी जो है इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी सर, जो लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। जैसे ही हमारे रेट्स अप्रूव होके हमारे पास आएंगे सर, आई थिंक उसके 2-3 महीने में ही हम इसको स्टेप बाय स्टेप फुली ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे फॉर श्योर सर। एक निजी अस्पताल में जिस तरह से पेशेंट की केयर की जाती है, तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो आपको आने वाले दिनों में जो है इस नर्सिंग होम में भी नजर आएंगी जब ये पूर्ण रूप से फंक्शनल हो जाएगा। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इसको ऑपरेशनल बनाया जाए और जैसे ही सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलता है, जो रेट की पर्टिकुलर बात करें जिनको रिवाइज होने के लिए जो है सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा है, जैसे वहां से हरी झंडी मिलती है तो उसके बाद अस्पताल प्रशासन जो है इसको पूर्ण रूप से फंक्शनल कर देगा, जिससे आम जनता को, पेशेंट्स को जो है यहाँ पर लाभ मिल पाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।